सिखाते, अच्छा हुनर सिखाते, कोई महिला डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती, प्रोफेसर बनती, वो पैसा उसको दहेज में दे दिया जाता। अब उसको पढ़ने नहीं दीजिएगा तो कहेंगे कि इसके पास दिमागे नहीं है। पढ़ने दिया उसको, पढ़ने नहीं देंगे यहाँ पर। तो महिलाओं को भी इस चीज के लिए आगे आना पड़ेगा और वो कहना पड़ेगा कि देखिए आप दहेज नहीं लेंगे, मैं घर को स्वर्ग बना के रखूंगी, दो बात भी सुन लेंगे, बाकी आगे का तो समझते हैं, अगर लीजिएगा तो ये दोनों हाथ से होना चाहिए और ये महिलाओं के लिए भी बहुत जरूरी है। आप अपने अधिकार हक की लड़ाई लड़िए। बाकी देखिए इस देश में आपका अपना कर्तव्य बनता है, किसान अपनी जगह पे उपजा रहा है, फौजी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, शिक्षक डॉक्टर सबका अपना अपना योगदान होता है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। लेकिन हमारे समाज में क्या होता है कि हम बहुत कम तवज्जो उन किसानों को देते हैं जिनका हम 3 टाइम अन्न उगाया हुआ खाते हैं। वो बंजर जमीन से जब वो फसल उगाते हैं और जब किसानों को आत्महत्या करने की नौबत आ जाती है तो वो दिन बड़ा दुखदाई होता है इस देश के लिए, जबकि देश हमारा किसानों का ही है, गांव का ही है। जब गांव सुधरेगा तभी ये चीजें आएंगी। यहाँ पर हम लोग भी जब यहाँ पटना में संस्था में पढ़ाते थे तो देखे गांव से लोग आते थे इलाज कराने के लिए, उनको जब ब्लड वगैरह नहीं मिलता था तो कई बार हम लोग शुरुआती दौर में कि अब ये इसको कैसे ब्लड दिलाया जाए तो अपने क्लास के बच्चों को भेज देते थे, जाओ बउआ ब्लड दे के आ जाओ यहाँ पे। कई बार हमने गायत्री परिवार से भी बच्चों को बुलाया, बाबू तो हमारे यहाँ पढ़ रहे थे, हमने बुलाया कहाँ जा रहे हो, तो सर आज हमको स्लम एरिया में पढ़ाने जाना, हमको पढ़ा के आना तो एक ब्लड दे देना। वहाँ आने के बाद उसने ब्लड तक दिया। यहाँ पर हमने बहुत लोगों को ऐसा किया यहाँ पर। उससे अब धीरे धीरे करते करते अनऑर्गेनाइज था, तो हमने सोचा एक काम करते हैं, हम ब्लड बैंक ही बना देते हैं यहाँ पर। तो अभी बहुत जल्दी ब्लड बैंक हो जाएगा, चूंकि ये खरमास का महीना अब आने वाला है तो हमारी संस्कृति के अनुसार शायद उसमें कोई बड़ा काम नहीं करते हैं तो हम सब चीज लेके चलना चाहिए यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि आप आगे बढ़ जाए तो अपने संस्कृति को ही भुला दें। यहाँ पर अपनी संस्कृति को भी संभाल के रखना है, ये हमारा कर्तव्य भी है। और आजकल के जो कुछ सेलिब्रिटी टाइप के हो गए हैं, ये पश्चिमी संस्कृति को अपना लिए हैं और कहते हैं ये मॉडर्न है। गलत है, वो पश्चिमी है, मॉडर्न नहीं है। ये कौन बात होता है, तुम हाफ पैंट पे उघारे घूमेगा कहेगा कि मॉडर्न है, ये कोई बात है? इन ससुरों को भी समझाना पड़ेगा। वो कब जवाब दीजिएगा, जब आप भारतीय होने के बाद अगर अपनी बुलंदी अपने कामयाबी को दुनिया को दिखाइएगा तब लोग कहेंगे कि वो उघारे घूमना मॉडर्न नहीं है, ये कामयाबी मॉडर्न है। तो आप वो वाली कामयाबी लीजिएगा यहाँ पर। और कभी भी अपने माँ बाप का सर नीचे नहीं झुकने दीजिएगा, लड़का हो या लड़की। आप सबने संघर्ष किया होगा। गरीबी इतनी भारत में बड़ी है, 150 करोड़ आबादी में 100 करोड़ ऐसे लोग हैं जो शायद आज कह दीजिएगा एक मोटरसाइकिल खरीदने के लिए तो नहीं खरीद पाएंगे। 150 करोड़ में 100 करोड़, ये हम लोग को बदलना है। ये कैसे बदल सकते हैं? एक अच्छी शिक्षा के माध्यम से। कई बार जब शिक्षा लेने जाते हैं तो उसको लोग कहते हैं कि व्यापार करो। भैया व्यापारी व्यापार करेगा, शिक्षित जो पढ़ा लिखा है वो नौकरी करेगा। किसान, अब किसान से जाकर कहिए तुम जहाज उड़ाओ ना, अरे भाई वो खेती करने के लिए यहाँ पे है। तो ये विडंबना है इस देश की। तो हर पायदान पे आपको मेहनत करने की जरूरत है। और सफलता कल भी कैसे मिलती थी, जब आप मेहनत करते थे, और आज भी कैसे मिलेगी, जब आप मेहनत करेंगे तब। सबको जीवन में संघर्ष होता है, ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है। अरे वह पत्थर भी जब तक छीनी हथौड़ी का मार नहीं झेलता है, जब तक मूर्त का रूप नहीं लेता है, तब तक लोग उसके आगे भी सर नहीं झुकाते हैं। पत्थर को भी छीनना होता है, लेकिन जिस पत्थर ने चोट नहीं सहा, लोग उस पे लात रख के चले जाते हैं। तो ये तो इतिहास है। जब आपको खदान से सोना मिलता है तो सोना आभूषण नहीं होता है, उसे आभूषण बनने के लिए भी ना आप आग में तपना पड़ता है, आग में जल के तपना पड़ता है, तब जाके वो आभूषण का रूप लेता है, तो मूल्यवान होता है। यहाँ पे अगर नहीं तपिएगा, नहीं बनिएगा तो आपका कोई मोल नहीं रह जाएगा। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलने की क्षमता भी रखो। सबके जीवन में संघर्ष होता है, रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती। यहाँ तो भगवान को वनवास झेलना पड़ा था। सृष्टि के रचयिता जिनके एक उंगलियों पे क्या से क्या नहीं हो जाता, जब उन्हें वनवास झेलना पड़ता था। यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जब वनवास जा रहे थे तो एक बड़ा अच्छी चीजें याद आई हमको। अभी रास्ते में हम थे तो वो याद आया हमको कि जब वो वनवास जा रहे थे तो बड़ी प्रमुख घटना हुई थी, क्योंकि अभी रास्ते में मारे थे तो नहीं, वो कुछ लोग पैसे मांगते हैं, किन्नर लोग, और ऐसे हाथ पे एक सिक्का रख के सर पे हाथ रख के दुआएं देते हैं। तो वहां से एक प्रचलन था कि जब राम जी जाने लगे तो अयोध्यावासी बड़ा प्रेम करते थे उनसे। सारे अयोध्यावासी रो रहे थे, हमारे प्रभु जा रहे हैं। वो बड़ा अजीब सा मंजर था वो, और सब उनको छोड़ने आए कि हम चलते हैं चलते हैं। जब अयोध्या की सीमा समाप्त होने लगी तो वहां से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी लौटे
पीछे मुड़े और कहें कि आप सब लोग अब लौट जाएं, बच्चे, बूढ़े, माताएं, बहनें, पुरुष, स्त्री सब लौट जाएं, आप लोग यहां से अब लौट जाएं, हमारा वनवास का है, चूंकि वचन दिया हुआ है रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वह वचन को तो निभाना था, तो वहां से उनकी बात मानकर लोग लौट गए। जब वनवास काट के, इतने लंबे समय का वनवास और काट के जब लौटे, तो जब अयोध्या की सीमा प्रारंभ होती है तो वहां पर कुछ किन्नर लोग खड़े थे, ट्रांसजेंडर। तो बड़ा अचंभा हुआ कि इतने लंबे वनवास करके आ रहे हैं और स्वागत में बस ये लोग हैं, और वो भी एकदम सीमा पर। तो अचंभा से पूछा गया कि ये क्या है, ये ही लोग बस हैं, स्वागत में तो होना चाहिए। कहा कि महाराज जी, स्वागत के लिए लोग वहां खड़े हैं, आप आंखें बिछाए खड़े हैं, तरस गई अयोध्या वासियों की, लेकिन यहाँ ये लोग। तो उन्होंने कहा ये लोग। कहा कि महाराज, जब आप वनवास जा रहे थे ना, तो उस समय आपने बोला था कि बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष, महिला सब चली जाएं। आपने तो इनको बोला ही नहीं कि ये चले जाए। ये जब से वनवास में थे ये वहीं खड़े हैं, ये आए नहीं है स्वागत में, ये खड़े हैं वहीं पे।